हाँ? बहुरानी, हाँ, धीरज रखिए। बस बस। दिलेर खान ने सीमा पर सेना भेजी, तब महारानी जी ने स्वयं उन्हें बुलाया था, ऐसा खलीता भेजा था। तो फिर क्या युवराज आए? महाराज जी हमें बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन युवराज जी सेना लेकर नहीं आए। अरे कैसे आते? उनका और दिलेर खान जी का दोस्ताना भी तो बहुत हो गया ना। पहले अपना मुंह खोलिए। मतलब? हम कह रहे हैं ना, मुंह खोलिए। रानी जी, ये दादा बन गए हैं आप। शंभू राजे के घर लक्ष्मी आई है। क्या? अब हमें बच्चे के लिए तोहफा लेकर श्रृंगारपुर जाना होगा। वहाँ कल चले क्या? बड़ी रानी साहिबा, अब आप महाराज से बात करेंगी तो ही कुछ होगा शायद। आप किस बारे में बात कर रही हैं? श्रृंगारपुर जाने के बारे में। पुतला रानी जी, देखिए ना, इतनी बड़ी खुश खबर आई है। इतने सालों के बाद हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, और ये तो हमारी पहली पोती है। तो हमें उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए क्या? जो भी आपको करना है आप महाराज से जाकर कहिए। एक बार जाकर हमारा मन भर गया है, फिर से श्रृंगारपुर जाने की इच्छा नहीं है हमारी। आप जाकर आइए। बड़ी रानी साहिबा, और रही बात बच्चे की सराहना करने की, वो हम उनके रायगढ़ के आने के बाद पूरी कर देंगे। बहुरानी हमारा इंतजार कर रही होंगी। अच्छे से मालूम है हमें, मालूम है, लेकिन फिर भी युवराज का वो खून से लथपथ रूप, वो अघोरी साधु, वो नैवेद्य, उस काली माता की मूर्ति में डरावनापन बार बार हमारे आंखों के सामने आ जाता है। नहीं, हम उसे भूलने की कोशिश करते हैं, पर हम उसे भूल ही नहीं पा रहे हैं। बड़ी रानी साहिबा, फिर से वही बातें क्यों कर रही हैं आप? उस बात को अब भूल जाइए ना। मान लिया कि ये सारी बातें हम भूल जाएंगे, परंतु कलश अभिषेक, पुतला रानी जी, ये बातें हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, और ना ही हम उसे भूल सकते हैं। पर बालाजी पंत और चिटनिस ने खुलासा किया है ना हमारे सामने, तो फिर ये संदेह क्यों हो रहा है आपको? पुतला रानी जी, आप सच में बहुत नासमझ हैं, और यहाँ आपकी नासमझी मंदिर में अच्छी लगती है, परंतु राजनीति में यही नासमझी टूटे हुए पैर और सींग वाले गाय की तरह होते हैं। ऐसा हो सकता है शायद, परंतु हमें ऐसा लग रहा है कि इस बात को अब यहीं खत्म करना चाहिए। रीति के अनुसार हमने बालंत विदा भेज दिया है। फिर तो ठीक है, जाने के बारे में सोचेंगे, परंतु जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि महाराज को वहाँ जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। घर के सभी लोग इस बात को नजरअंदाज करें, ये अच्छी बात नहीं है। लोग क्या कहेंगे? पहले से ही बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है। महाराज भी कहते हैं कि जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमें ये सब उचित नहीं लगता। बहुरानी के बारे में कोई भी सोच ही नहीं रहा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हम जाते भी, परंतु बारिश तो देखिए, मूसलाधार बारिश हो रही है बाहर, नदियों में बाढ़ आ गई है। ये सब रुकने दीजिए, फिर हम जाएंगे। थोड़ा रुक जाइए। जाइए, ये धारा जी को देकर किले पर जाइए। ये हमारी पत्नी ने दिया है हमारी बेटी के लिए। मामी जी की बड़ी तेज नजर है युवरागी पर। जी हाँ, उनका कलेजा भर जाता है खुशी से। बहुत प्रशंसा करती हैं। हाँ ना, दिन में 3-4 बार आना हो जाता है, और युवरागी को क्या चाहिए उसका भी ध्यान रखती हैं। जी हाँ, अब बस एक बार किले पर लोग आ गए तो एक बात पूछे युवराज जी। पूछिए ना पिताजी, अनुमति किस बात की मांग रहे हैं? आप बड़े हैं। नहीं मतलब, सच में महाराज जी आप पर गुस्सा नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पिताजी। महाराज हमसे नाराज हो, ये मुमकिन नहीं है। नहीं मतलब, आपसे मिलने भी नहीं आए?
या फिर आपको मिलने को बुलाया भी नहीं। ये इतनी मुश्किल मुहिम और उसमें सोने जैसी नातिन पैदा हुई, फिर भी उन्हें देखने नहीं आए। नहीं मतलब बलवंत विदा भेज दिया है, पर वो भी किसी जिम्मेदार इंसान के हाथों से नहीं आया। पिताजी, बाहर बारिश देखिए ना कितनी तेज हो रही है। नदियों में बाढ़ आ गई है, पानी अपना जल प्रवाह छोड़कर बह रहा है। नहीं, सब कुछ अच्छा है, मतलब हम एकदम बेफिक्र हैं। नहीं तो खामखा चिंता लगी रहती है। नहीं नहीं पिताजी, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है? नहीं मतलब क्या है ना, लोग कुछ भी बातें करते रहते हैं, फिर हमारे मन में गलत विचार आते हैं। बस बेटी सुखी रहे इतना ही चाहते हैं। पिताजी आप निश्चिंत रहिए। और अभी नामकरण की विधि है ना, देखिए नामकरण में हमारे पिताश्री कैसे भाग कर आते हैं। रहा नहीं जाएगा उनसे। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हम जानते हैं ना पिताश्री को। पिताश्री आएंगे, उत्साह से आएंगे और बड़ी शानदार से नामकरण करेंगे। अब तक तो पोती का नाम क्या रखना है ये भी सोच लिया होगा पिताश्री ने। माँ शिरकई आपके शब्दों में जान डाल दे और आपकी बातें सच हो जाएं। उस दिन सदर पर और भी लोग थे, उस वजह से गहराई में जाकर बात नहीं कर पाए। सचिव जी, अब हमें आपके पास से स्पष्ट रूप से जवाब चाहिए। उस दिन जब आप श्रृंगारपुर गए थे तब क्या हुआ था? क्या बताऊं महाराज? अभिषेक के जगह पर आपकी गर्दन पर तलवार रखी, वो भी युवराज ने। नहीं, हमारी गर्दन पे तलवार युवराज ने नहीं लगाई। हमें तलवारें लगाई उनके सुरक्षा रक्षकों ने। हमने आशीर्वाद दिया। महाराज, युवराज का मन सच में गंगा की तरह निर्मल है। बालाजी महाराज, हमारा कहा हुआ हर एक शब्द सच है। असल में कलशाभिषेक एक साधारण पूजा थी। शाक्त साधुओं ने युवराज का किया हुआ गौरव। युवराज ने शाक्त समुदाय के बारे में लोगों के मन की गलतफहमी दूर की, इसलिए साधुओं ने कृतज्ञता पूर्वक की हुई पूजा। उसमें हमें सत्ता की अभिलाषा नहीं दिखी, अपने पिता के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं दिखा। महाराज, हमारी दृष्टि से युवराज का अर्थ संयम का पर्वत। हमने उनसे कहा, आप मंत्रियों की शिकायत क्यों नहीं करते महाराज से? उन्होंने कहा, पिताश्री जंग के मैदान में हैं, उनको अशांत नहीं करना है। वो वापस आएंगे तो हम इस बारे में उनसे चर्चा करेंगे। पंत, अभी बातें आपने कही, परंतु हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। सच में महाराज, हमारे एक युवराज 8 दिक्पाल के बराबर हैं। इसीलिए स्वराज्य के 8 दिशाएं सुरक्षित हैं। अब आपसे एक ही विनती है, उन्हें आप तुरंत बुला लीजिए। जी हाँ पंत, अब हम युवराज से जल्द मिलेंगे। पुतला रानी जी, हमें एक बात का आश्चर्य होता है, आप सबके बारे में सोचती हैं यहाँ, लेकिन हमारे मन के बारे में आप कभी नहीं सोचती। वैसा नहीं है बड़ी रानी साहिबा, आपके पास क्या बातें चल रही हैं? बातें नहीं करनी चाहिए क्या? आपके पास तो हमारे लिए कभी समय ही नहीं होता। ऐसा? अगर गुस्सा होगी तो गुस्सा उतार दीजिए। श्रृंगारपुर जाना है, तैयारी कीजिए। महाराज? क्या? जी हाँ, हम दादा बन गए हैं, पोती हुई है हमें। हम एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। हर बार दुश्मन को पीछे लेकर भागते रहते थे। स्वराज्य का सपना आंखों में लेकर भागे, कभी पहाड़ों पर, कभी घाटियों में, कभी किलों पर तो कभी मुहिम पर। हमारे बच्चों को बढ़ते हुए हमने कभी देखा ही नहीं। उन्हें छोटे हुए अंगरखा देख लेते थे, तब समझ जाते थे कि बच्चे बड़े हो गए हैं। पर अब पोती के मामले में ऐसा नहीं होने देंगे। नामकरण कब है?
उसका मुहूर्त निकलवा कर ही जाएंगे। ठीक है, हम वैसे संदेशा भेजते हैं। जल्दी भेज दीजिए। और हाँ सोयरा रानी जी, इस समय आप भी साथ चलिए, सब एक साथ जाते हैं। परंतु इतनी मूसलाधार बारिश में उन्हें उनका काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। और वैसे भी हमें कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा कहने वाले कहते हैं। चलिए तैयारी कीजिए। साथियों, आज मलखम खेलेंगे। मुझे लगा ही था, इसलिए रात को ही मलखांब में तिल का तेल लगा दिया। बस पहुंचते ही काम शुरू। प्रणाम युवराज। महाराज कल दोपहर तक श्रृंगारपुर में आ जाएंगे। पिताश्री आएंगे? वाह वाह वाह, सुबह सुबह बड़ी अच्छी खबर दी है आपने। आंतो जी अब तो अरे महाराज जी आ रहे हैं, मतलब अखाड़ा रद्द हो जाएगा और तालीम भी रद्द हो जाएगी। अब एक ही तालीम होगी, पिताश्री के आने की। साथियों, पिताश्री बहुत दिन के बाद श्रृंगारपुर आ रहे हैं, उनका स्वागत बड़े जोरों शोरों से होना चाहिए। आप बस हुक्म कीजिए। काम करने के लिए कुछ लोग ले जाइए, हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ, आप बस हमें बता दीजिए युवराज जी, अगर आप साथ में रहेंगे तो 5 पांडवों की तरह एक रात में मंदिर खड़ा कर देंगे। साथियों, श्रृंगारपुर के हर एक घर पर तोरण लगा दीजिए। हाँ। खेमा जी से कहिए तोरण बनाना शुरू कर दे। हर एक घर पर घुड़ी खड़ी कर दीजिए, रंगोली निकालिए, हर जगह केशर कुमकुम बिछा दीजिए। जी युवराज। गांव की चौखट, मंदिर के कलश, सीढ़ियां धो लीजिए। आंतो जी, ये काम आपका। जी मालिक। ज्योतिया जी, प्रवेश द्वार से घर तक का पूरा रास्ता साफ कीजिए। जी हाँ। रायपा, आप लेज़म खेलने वाले पाठक को तैयार कीजिए। जी युवराज। हम स्वयं अखाड़ा और अश्वदल की ओर जाते हैं। पिताश्री अश्वदल देखकर खुश हो जाएंगे। कविराज को कहिए अश्वदल यहाँ ले आए। जी। हम ये खबर युवरागी को देकर आते हैं। पिताश्री आएंगे, याद रखिए कल नामकरण है। जी जी। महाराज आइए रानी जी, लीजिए। तैयारी हो गई? जी। चलिए जल्द से जल्द निकलते हैं। महाराज, अरे आपको तो बुखार आया है। आपके पैर छुए तो पता चला। रानी जी, बस थोड़ी सी थकावट है। अरे थकावट ही है, परंतु यही बात बाद में आपको परेशान कर देगी। दिखाइए जरा। रानी जी। महाराज, हमारी बात सुनिए। आपने बहुत भाग दौड़ की है, थोड़ा आराम कर लीजिए। रानी जी, हमने आराम तो किया है। महाराज, आपको बहुत बुखार है। बुखार की वजह से चेहरा लाल हो गया है। मतलब हम आपको जाने से नहीं रोक रहे हैं या फिर श्रृंगारपुर ना जाए, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, परंतु सेहत पर नजरअंदाजी मत कीजिए। रानी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम वैद्य को साथ में लेकर जाते हैं, तब तो ठीक है ना? वैद्य तो साथ जाएंगे ही, राज वैद्य भी साथ में जाएंगे, परंतु इस तरह हर बार बीमारी को नजरअंदाज करना ठीक है क्या? पिछले बार भी तबीयत ठीक ना होते हुए भी आप सातारा किले पर हवा बदलाव के लिए गए थे। क्या हुआ था याद है? बात जान तक आ गई थी। उस समय की स्थिति अलग थी रानी जी। परंतु अगर आप अभी नहीं जाएंगे तो क्या मुसीबत आ जाएगी? हमारी बात सुनिए, भागदौड़ मत कीजिए। शंभू राजे राह देख रहे होंगे और हम श्रृंगारपुर जा रहे हैं तो हमारे खबरगीर भी वहां गए हैं। देखिए राजवैद्या क्या कहने वाले हैं। महाराज क्षमा कीजिए। कल रात को महार पोलादपुर खेड़ इलाके में तूफानी बरसात हुई है, इसलिए नदियों पर के पुल टूट गए हैं। श्रृंगारपुर की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद हो गए हैं। हमारी बात नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, परंतु अब प्रकृति का तो सुन लीजिए। बारिश कम हो जाने दीजिए, तब तक आपका बुखार भी कम हो जाएगा। फिर जाते हैं।
की काया पलट दी है। देखा आपने? हाँ तो श्रृंगारपुर को बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया है। साफ सुथरे रास्ते, कहीं पर भी गंदगी नहीं। प्रवेश द्वार, मंदिर के कलश, सीढ़ियाँ भी धुली हुई है। सब कुछ साफ कर रहे हैं। घर घर गुड़ी खड़ी कर दी है, तोरण लगवा दिए हैं, रंगोली बना दी है। और तो और हमने इसके अलावा अश्वदल को भी तैयार रख दिया है। आपको पसंद आया? हाँ तो बहुत पसंद आया। रानू दीदी, पिताश्री आ रहे हैं। पिताश्री श्रृंगारपुर आ रहे हैं, इसलिए ये सब तैयारी चल रही है। सब कुछ दिखाना है पिताश्री को। हमारा काम पिताश्री को तो अच्छा लगना ही चाहिए, पर छत्रपति को भी अपने युवराज का काम अच्छा लगना चाहिए। आपको क्या लगता है? हमें लगता है इन सब भाग दौड़ में आप एक बात भूल रहे हैं। कौन सी बात? विरोधियों के असली चेहरे सामने लाने की। विरोधियों के असली चेहरे? आप उनके षड्यंत्रों के बारे में पिताश्री से बात करने वाले हैं। रानू दीदी, और अगर आपने अपना विचार बदलने का सोचा तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि घातक होगा। रानू दीदी, हमें बिल्कुल भी जरूरी नहीं लगता किसी का असली चेहरा सामने लाने की या किसी के षड्यंत्र के बारे में बताने की। मतलब? रानू दीदी, पिताश्री श्रृंगारपुर आ रहे हैं, इसमें सब कुछ आ ही गया ना। ऐसा मत कीजिए। विरोधी आपके खिलाफ बातें करते हैं, आपके खिलाफ जाते हैं। आप ऐसे शांत मत बैठिए, एक ही मौका मिला है आपको। रानू दीदी, विरोधियों ने हमारे पिताश्री को अगर हमारे बारे में कुछ भी बताया तो भी पिताश्री उस बात पर यकीन नहीं करेंगे। माफ कीजिए, पर इस बार ऐसा कोई भ्रम मत रखिए भैया। पिताश्री आ रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए। रानू दीदी, अगर आपको संकोच हो रहा है तो हम बात करेंगे पिताश्री से। रानू दीदी, हमारे पिताश्री के मन में हमारे लिए जरा सी भी गलतफहमी होती ना तो पिताश्री श्रृंगारपुर आते ही नहीं। इसलिए आप बेफिक्र रहिए। बहुरानी, आ जाइए, आ जाइए, चिंता मत कीजिए और ऐसे बच्चे को छोड़कर बाहर मत आइए। धरा भुआ, एक बार पिताश्री आ जाए ना तो हम बेफिक्र हो जाएंगे। उनके साथ कौन कौन आने वाला है इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है। अरे देखिए, पिताजी आ गए। पिताश्री की कोई खबर मिली? नहीं, अभी तक तो कोई खबर नहीं आई। 2-4 गांव तो हम आज सुबह ही गए थे और फिर वहीं रुक गए। निगरानी पाठक को भी आगे भेजा, पर अभी तक महाराज जी की कोई खबर नहीं। हमने दोबारा भी जाकर देखा। मतलब महाराज जी का कैसा है ना, जिस रास्ते से आ रहे हैं ऐसा कह के उस रास्ते से आएंगे ऐसा नहीं है, इसलिए फिर से जाकर आए। अच्छा किया आपने। जी हाँ। अच्छा युवराज जी, महाराज जी का अभी तक कोई अता पता नहीं है। पिताजी, आपको अटपटा नहीं लगेगा, पर हमें पिताश्री का अटपटा बराबर मालूम हो जाता है। मतलब? वो देखिए, नजराने आ गए। नजराने? किसके नजराने? किसके मतलब क्या? पिताश्री के नजराने। हमें चौंकाने का प्रयास कर रहे हैं पिताश्री। परंतु रानो दीदी, जल्दी आइए, पिताश्री आ गए। आ गए मतलब जल्दी आ जाएंगे। पिताश्री पहले नजराने भेजते हैं, उसके बाद आते हैं। हमारे पिताश्री हैं ही ऐसे। माँ भवानी हमसे बहुत प्रसन्न है। पर एक बात बहुत अच्छी हुई, आपको यहाँ पिताश्री के साथ बहुत बातें करने को मिलेंगी। चलिए, जहाँ होंगे वहीं पर उनका स्वागत कर लेंगे। हम आगे जाते हैं, हमें सब पता है। मतलब महाराज जी जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से आएंगे ऐसा तो नहीं है। हाँ बच्चे को तैयार कीजिए। तैयार कीजिए मतलब? सुबह से 2 बार तैयार कर चुके हैं, 2 बार काजल लगाया है। अभी लेकर आते हैं।
यह नजराना हुजूर दिलेर साहब की ओर से आपकी शहजादी के लिए। दिलेर खान? जी। दिलेर खान के यहाँ से नजराने आ जाते हैं और हमारे पिताश्री